हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड मेटा चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ़िल्टर की कि किस तरीके से हम हमारी जो लिस्टिंग है उसके ऊपर फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। चलते हैं हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन पे। यहाँ पे हमने क्या बात करी थी कि हमारे पास क्या था, बहुत सारे हमने यहाँ पे जो लिस्टिंग थी वो ऐड कर दी थी। सपोज हम क्या करते हैं, पुरानी डेट पे और एक तो लिस्टिंग को ऐड कर देते हैं, टेस्ट ओल्ड, और यहाँ पे भी टेस्ट ओल्ड कर दिया। यहाँ पे हमने 5 तारीख की डेट में लिस्टिंग कर दी और यहाँ से फिर किए हम, और यहाँ पे टेस्ट ओल्ड 3 करके ठीक किया और डेट डाल दी हमने कुछ और पुरानी, 22 सितंबर, 21 सितंबर, सितंबर में ले ली। ठीक है, ओके, नाउ बैक चलते हैं, 15 ले ली, डन की। ठीक। अब क्या हुआ, ये है जो हमारे पास लिस्टिंग आ रही है, आप देख रहे हो कोई ऊपर है कोई नीचे है, आईडी के अकॉर्डिंग आ रही है यहाँ पे। ठीक। हमको क्या चाहिए कि हमारे पास जो ये 3 फिल्टर लगे हुए हैं, इसके बेस पे हम हमारी जो लिस्टिंग है उसको फिल्टर आउट करें। आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो, आप इसको स्ट्राइक मार्क भी कर सकते हो। तो एक बार वो भी देख लेंगे हम कैसे। कि सपोज हमको क्या चाहिए, ऑल लिस्टिंग चाहिए तो हमने किया ऑल। ठीक है। नाउ हमको चाहिए कि जो हमारी ऑलरेडी कंप्लीटेड है, यानी आज से पहले जो ओल्ड हो चुकी है उनकी बात कर रहे हैं, डन के लिए यहाँ पे। तो क्लिक किया, 3 हमारे पास ओल्ड डेटेड थी तो तीनों ओल्ड डेटेड आ गई हमारे पास। नाउ अब क्या करेंगे, हम टू डू लिस्ट पे क्लिक करते हैं एक बार। टू डू पे जैसे ही क्लिक किया, हमारे पास कौन सी डेट आई, जो आने वाली डेट है। आज की डेट है हमारे पास 13 सितंबर, तो 13 सितंबर के आगे जितनी भी डेटेड हैं वो सारे के सारे हमें मिल गए। ठीक है, डन के ये दिख रहे हैं, हमें टू डू के ये दिख रहे हैं। अगर ऑल पे क्लिक करते हैं तो सारे आ जाते हैं। तो ये फिल्टरिंग की किस तरीके से, इसको देखेंगे अब हम। इसके लिए चलेंगे हम हमारे एडिटर के अंदर, विजुअल कोड एडिटर में। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने किया क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने क्या किया। यहाँ पे सबसे पहले यूज स्टेट ले लिया हमने। ठीक है, यूज स्टेट के बारे में हम स्टार्टिंग में बात कर चुके हैं, जहाँ से हमने रिएक्ट स्टार्ट की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट हुक है, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो प्रीवियस वीडियो एक बार देख लीजिएगा, जहाँ से आप इसका आइडिया ले सकते हैं। नाउ इसके बाद चलते हैं हम आगे, हमने क्या किया है इसके बाद, इसकी भी बात करते हैं अभी। हमने क्या किया, यहाँ पे एक डेट फंक्शन लिया, करंट डेट इक्वल टू न्यू डेट, और इससे हमने क्या किया, मंथ, ईयर और हमारी जो डेट थी वो निकाल ली। जो करंट डेट, अगर हम बात करें डॉट गेट डेट करते हैं तो ये हमें करंट डेट दे देता है, डे करेंगे तो डे दे देगा। ठीक है, अगर मंथ किया हमने तो ये हमें क्या करता है, जीरो से स्टार्ट करता है, तो हमें +1 करके चलना होता है यहाँ पे। अगर हम जीरो से देखते, मान लो सपोज हमें सितंबर निकालना है तो ये हमें 8 देता, 8 में +1 किया तो ये 9 कर देगा। ठीक है, तो इसको +1 करके चलना होता है। और गेट फुल ईयर के अंदर हमें ये पूरा फुल ईयर दे देगा, जैसे 2023। ठीक है, नाउ आगे चलें तो हमने क्या किया यहाँ पे, कि जो हमारी डेट थी, ईयर और जो ये मंथ और ये डेट ले लिया। अब ये नंबर फॉर्मेट क्या है, नंबर फॉर्मेट हमने क्या किया, जीरो लगा दिया। मान लो सिंगल डिजिट है हमारे पास, 1 2 3 2 9 है, तो हमने क्या किया, डेट के अंदर जीरो लगा दिया। अगर उससे बड़ी होगी तो हमारे पास ऑलरेडी सेम डेट आ जाएगी। ठीक है, तो हमने ये चेंजेस किए इसके अंदर, और इसको क्या किया, प्लस अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लिया इसको एक तरीके से। क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए था फॉर्मेट इसका, YYY डैश MM डैश DD, ये फॉर्मेट चाहिए था हमको, इसीलिए इसमें हमने ये चेंजेस किया। नाउ अब क्या किया, कि जो हमारी डेटा लिस्टिंग आ रही थी उसको यहाँ पे यूज स्टेट के अंदर ऐड कर दिया डिफॉल्टली, और ऐड आ गया और ये सेट वाला मेथड आ गया। ठीक है, यानी डिफॉल्ट हमारे यूज स्टेट के अंदर क्या सेट हो जाएगा, जो डेटा लिस्टिंग है वो सेट हो जाएगी। नाउ अब क्या करते हैं हम, हमारे पास 3 फिल्टर थे। अगर हमारे पास किसी और तरीके के फिल्टर होते तो उसको किसी और तरीके से सोचते। ये डिपेंड करता है कि आपकी अप्रोच पे आप किस तरीके से लेके जाते हो उन चीज़ों को। हमारे पास फिक्स 3 जो थे फिल्टर थे, तो हमने उसके हिसाब से क्या था, ऑल, उसके बाद टू डू और देन डन। तो हमने तीनों के लिए क्या किया, एक एक यूज स्टेट सेट कर दिया उसके लिए रिस्पेक्टिव, क्या, ऑल, डन और एक्टिव। ठीक है, और इस पे जो ऑल था उसको हमेशा ट्रू से सेट किया हुआ है,
और बाकियों को फॉल्स से सेट कर दिया। नाउ क्या करेंगे, अब आगे चले तो हमारे पास क्या आती है, लिस्टिंग आती है यहाँ पे। ठीक, फिल्टर कैसे करेंगे कि सपोज करो हम क्लिक करते हैं ऑल के ऊपर तो हमारे पास टू डू ऑल जो हुक है, जो फंक्शन है वो चलेगा। अगर हम डन पे क्लिक करते हैं तो डन टू डू डेटा हुक चलेगा। एक्टिव वाले पे क्लिक करते हैं टू डू पे तो एक्टिव टू डू डेटा हुक चलेगा। क्या किया, अब जो हमारे पास फिल्टर थे, देखो टू डू ऑल के अंदर हमारे पास जो डिफॉल्टली ट्रू से सेट था उसको हमेशा ट्रू से सेट करके रखा है। ठीक है, बाकियों को फॉल्स कर दिया। अगर आप इसको यहाँ नहीं लिखते तो भी चल जाता, लेकिन क्या है इसको लिखना जरूरी था, क्योंकि सपोज आप फर्स्ट टाइम आओगे जब तो ये करेक्ट आएगा, लेकिन जब सेकंड टाइम आओगे तो ये सेट नहीं होगा ट्रू। फॉल्स से तो सेट हो जाएगा बट वापस नहीं होगा। ठीक, तो हमने इसको ट्रू से सेट किया, बाकी दोनों को फॉल्स से सेट कर लिया। सेकंड में डन वाले के अंदर जो डन वाला था उसको क्या किया हमने, ट्रू से सेट कर दिया, बाकियों को फॉल्स से सेट किया। और थर्ड वाले में एक्टिव को ट्रू से सेट कर दिया, बाकियों को फॉल्स से सेट कर दिया। ठीक, नाउ अब क्या करते हैं, फिल्टर डेटा एक हमने क्या किया था, यहाँ पे ब्लैंक ले लिया। ठीक, जिसके अंदर क्या किया, फिल्टर डेटा में अब टर्नरी ऑपरेटर लगाया है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये मल्टीपल टर्नरी ऑपरेटर है, सिंगल नहीं है। क्या, पहले फर्स्ट कंडीशन चेक हो गई, ट्रू हो गई तो वहीं रुक जाएगी, और नहीं हुई तो वो उसके एल्स केस में जाएगा और उसको हम वापस से क्या करेंगे, नेक्स्ट कंडीशन में डाल देंगे। क्या किया, पहले टू डू ऑल वाले के लिए चेक किया कि ऑल अगर है तो हमने क्या किया, एक डिफॉल्ट डेट ले ली, उसके ऊपर सारे हमको दिखा देगा। 1971 01 01 से डेट ले ली। अब इसके ऊपर जितनी भी डेट के होंगे वो सारे दिखा देगा, यानी एक तरीके से हमारी सारी लिस्टिंग आएगी आएगी। ठीक, ये बाय डिफॉल्ट डेट ले ली। अगर आपके पास कोई और डेट होती तो आप उससे कंपेयर करा सकते थे। मान लो अब ये चीज़ प्रूफ नहीं हुई, अब ये हमारे एल्स पार्ट में आ रहा है। एल्स पार्ट में आते ही ये वापस से एक और टर्नरी ऑपरेटर स्टार्ट हो गया हमारा, जिसमें डन वाले को चेक करा लिया हमने। ठीक है, डन वाले को चेक कराने के लिए क्या किया कि जो ऑलरेडी हो चुके हैं यानी करंट डेट से छोटे वाले, तो हमने ये दे दिया, करंट डेट को बड़ा बता दिया, उससे छोटे और इक्वल वाला ले लिए। ठीक, नाउ अब क्या लिए, डन हो चुके हैं तो इक्वल तो हो ही नहीं सकती, तो इसको इक्वल को भी हटा सकते हैं। डन हो गया तो इक्वल तो वो कभी होगी ही नहीं। ठीक है, एक्टिव, अब मान लो कि ये कंडीशन हमारे पास फुलफिल हो गई तो ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, वो इसमें आ जाएगा, एल्स वाले में, एक्टिव वाले फिल्टर में आ जाएगा। ठीक, अब एक्टिव वाले फिल्टर में आया तो उसने क्या देखा कि या तो वो बड़ी होगी या बराबर होगी, बिल्कुल, क्योंकि करंट आज वाला बिट भी तो एक्टिव होती है, तो उसको ले लिया हमने यहाँ पे। ठीक, फिल्टर के अंदर, और अगर ये भी नहीं है तो नो लिस्ट फॉर्म ले लिया। अब फिल्टर काम कैसे करता है, क्या होता है फिल्टर, पहले भी बात कर चुके हैं लेकिन देख लेते हैं एक बार। फिल्टर में क्या होता है, जो हमारे पास FILTER फिल्टर होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमको एक नया एरे मिलता है। आपको क्या करना होगा, एक नए एरे में चीज़ को, डेटा को डालना होगा। ठीक है, कोई भी वेरिएबल मान लो, ये हमें एरे मिलता है, जो पुराना एरे होता है वो तो चलता ही है, लेकिन नया एरे भी मिलता है। और इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो होता है हमारे पास टोटल जो डेटा आएगा वो, उसके बाद आता है हमारे पास कौन सा डेटा हमें चाहिए, यानी करंट वाला। इसका मान लो आपने जो डेटा लिया, डेटा डॉट आपकी फील्ड नेम जिससे कंपेयर कराना है, और कहाँ से कंपेयर कराना है, कंपेरिजन ग्रेटर देन लेस देन या कोई और भी है, तो वो आता है यहाँ पे किससे कंपेयर करा रहे हो। और ये क्या दे देता है आपको, रिटर्न करके यहाँ पे रिजल्ट दे देता है सेग्रीगेटेड। अगर आपने मान लो यहाँ रिटर्न लिखना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रैकेट में लेना पड़ेगा, विदाउट ब्रैकेट ये काम नहीं करेगा रिटर्न। ठीक है, तो फिल्टर बेसिकली क्या होता है, जनरली वन लाइनर होता है, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको आइडिया होगा कि फिल्टर होता क्या है, किस तरीके से काम करता है। वैसे हमने इसकी बात पहले भी कर चुके हैं, तो अब वहाँ से भी इसको देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियोस से भी। नाउ अब क्या हुआ, सपोज जैसे ही वो क्लिक होता है तो हमारे पास फिल्टर डेटा आया, हमने क्या किया, मैप के अंदर लिस्टिंग जैसे पहले शो करा रहे थे वही की वही कराया, जस्ट क्या किया हमने, फिल्टर डेटा को यहाँ पे ले लिया, इस वाले को। ठीक, बाकी सेम जो चल रहा था, जैसा का जैसा वैसा का वैसा चलेगा, एडिट डिलीट और कोई भी फंक्शनैलिटी होगी वो सेम काम करेगी। चल लेते हैं एक बार फायरफॉक्स में, हमारे पेज को वापस से रिलोड कर देते हैं। ऑल के अंदर ऑल, डन के अंदर हमारे पास लेस देन वाले आ रहे हैं। ठीक है, डन के अंदर जो कंप्लीट हो चुके हैं, टू डू के अंदर जितने भी आ रहे हैं, ऑल में चलते हैं। क्या करते हैं, इसको एडिट पे लेके जाएं तो एडिट आ गया हमारे पास, डन 3 को डन लिख देते हैं एक बार। ठीक है, और सबमिट करने की कोशिश करते हैं तो ये डन हो के आ गया। डिलीट करते हैं हम इसको तो ये देखो, ये डिलीट भी हो जाएगा हमारा।
रिडायरेक्ट नहीं लगाया तो शायद इसलिए गड़बड़ कर रहा है ये। डिलीट कर देते हैं इसको एक बार। डिलीट हो गया। ठीक है, हमने यहाँ पे रिडायरेक्ट नहीं लगाया तो फिल्टर नहीं हुआ, ठीक है, इसीलिए वो इशू क्रिएट हो रहा था वहाँ पे। तो होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये पता चल गया होगा कि फ़िल्टर किस तरीके से हम यहाँ पे लगाते हैं हमारे लिस्टिंग में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, साथ ही साथ कोड मेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।